श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का बहुत ही विशेष दिन है। मैंने अभी आपको बताया कि साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है पाप मोचनी एकादशी की। काफ़ी लोग कहते हैं भैया हमारी किस्मत जो है ऐसा लगता है कि सो गई है, तो उसी किस्मत को, सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए आप सभी को इस उपाय को करना है। बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही सुंदर सा पाप मोचनी एकादशी का ये उपाय आप ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इस उपाय के मैं आपको फ़ायदे बता दे रहा हूँ कि देखो जैसे आज के टाइम पे मैक्सिमम घरों में क्या प्रॉब्लम है एक चीज़ को लेकर के, वो होती है लड़ाई को लेके। और ख़ासकर ये लड़ाइयाँ पति पत्नी में नोक झोंक बहुत होती है। लेकिन इस उपाय को ज़रूरी नहीं है कि पति पत्नी में ही लड़ाई हो रही है तो ही इस उपाय को करोगे। आपके भाई बहन में लड़ाई हो रही है, सास ससुर में हो रही है, मतलब आपके पूरे रिलेटिव्स, खानदान में किसी से भी लड़ाइयाँ होती हैं, इस उपाय को ज़रूर करेंगे। और कोई भी इस उपाय को कर सकता है ना। इसके लिए दोबारा से हमें ज़रूरत पड़ने वाली है हल्दी की। और मैंने आपको बताया है कि अगर आप आलसी हैं, तो आप लेज़ी हो, तो आप पाउडर ले लिया करो जो हल्दी का है। बट अगर आप सच में पूजा करना चाहते हो तो आपको पहले खड़ी हल्दी को कूट करके पीस के रख लो और फिर उसी में इस्तेमाल किया करो, ठीक है ना। चलो, एक चुटकी क्या लेना है, हल्दी लेना। हल्दी को ऐसे सूखा नहीं लेंगे, जो भी हल्दी आपने लिया है छोटे से दीपक में, कटोरी में, प्लेट में ले करके हल्का सा पानी डाल के गाढ़ा कर लेना, ठीक है ना। फिर कहाँ पे आओगे, माता तुलसी के पास में आएंगे। अब यहां पर मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताई थी कि एकादशी के दिन माता तुलसी का पौधा भूल कर भी तोड़ा नहीं जाता वरना दोष लगेगा। लेकिन इस उपाय में हमें तुलसी माता के एक पत्ते की आवश्यकता पड़ेगी। कितने पत्ते चाहिए भाई, एक पत्ते चाहिए। अब कहोगे भैया तोड़ना भी नहीं है और पत्ते भी चाहिए, ये कैसे पॉसिबल है पॉसिबल। तुलसी माता के पौधे के पास जब आप जाओगे तो नीचे आप सभी को कोई ना कोई पत्ता गिरा हुआ नजर आएगा, चाहे सूखा ले लो या फिर आप जो हरा भरा होता है वो भी ले सकते हो, ठीक। उस तुलसी माता के पत्ते को, ऐसे ही तो होता है पत्ता, ऐसे लेना। और जो हल्दी नहीं है आपके पास में, उस हल्दी की हम सभी लोगों को इस प्रकार से 2 बिंदियां लगानी है। अब यहाँ पे एक नियम समझो। वो नियम क्या है, जो ये पहली बिंदी हम लगा रहे हैं, ये पहली बिंदी हम अपने नाम की लगाएंगे। जिस व्यक्ति से हमारी लड़ाइयाँ होती है ना, अभी उसके नाम की बिंदी नहीं लगानी, पहली बिंदी हमें खुद के नाम की लगानी है ना। और जो दूसरी बिंदी लगाओगे तुलसी माता के पत्ते पे, वो लगाओगे उस व्यक्ति के नाम की जिससे आपकी लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा क्लेश होते हैं। बिंदी आपने लगाई है उस तुलसी माता के पत्ते पे, वही पत्ते को उठा करके तुलसी माता की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुलसी माता की जड़ में रख करके भगवान हरि का सबसे बड़ा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेके अगर आप रख देते हैं तो आपके घर में किसी भी व्यक्ति से आपकी लड़ाई कभी नहीं होगी, ठीक है ना। करके ज़रूर देखिएगा। और हाँ, लड़ाई जब भी घर में हो, मान लेते हैं 2 लोगों के बीच में लड़ाई होती है, एक इंसान अगर चिल्ला रहा हो तो उस टाइम पे दूसरे इंसान को शांत रहना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तब रिश्ते बचते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, बहुत दिन के बाद ये वीडियो मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि गुरुजी ने इस उपाय को तो बहुत बार बता रखा है अपनी कथाओं में और बहुत पहले बता रखा है, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन बता तो मैं चुका हूँ इस उपाय को, बट काफ़ी दिनों के बाद रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, ये उपाय स्पेशली होगी अगर आपके घर की कमाई क्या है, कम है, सॉरी कमाई ज़्यादा है, सॉरी कमाई कम है और खर्चे बहुत ज़्यादा है। मतलब इतने खर्चे हो रहे हैं कि कमा रहे हो बट उस खर्चों से आपकी कमाई पूरी नहीं हो पा रही है। इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 7 बेलपत्र लेने, ठीक है ना। एक चीज़ का और ध्यान देंगे, बेलपत्र जब आप लीजिएगा तो बहुत ही प्यारे हों, सुंदर हों। लेकिन ये टाइम जो चल रहा है ना, ये पतझड़ का समय है, इसमें बेलपत्र आपको सुंदर नहीं नजर आएंगे। तो आप कहाँ पे जाओगे, भोले शंकर के शिवलिंग के पास से बेलपत्र को उठा लेना, ठीक है ना। चलो, 7 बेलपत्र लिया। 7 बेलपत्र के साथ में एक तांबे का लोटा भी लेना है, उसके अंदर आपको जल भरना है। अब यहाँ पे एक नियम ये होता है, नियम तो ये कहता है कि हमें इस पूरे कलश को गंगा जल से भरना चाहिए। किससे, गंगा जल से। लेकिन अब इतने गंगा जल तो आपके पास में है नहीं कि पूरा का पूरा कलश गंगा जल से ही भर दो, है ना। तो कुछ नियम को चेंज करते हैं अपने अकॉर्डिंग। सबसे पहले जल भरना और उसी जल के अंदर कुछ बूंद गंगा जल डाल देना।
10-20 बूंद क्या करोगे, गंगा जल डाल देना। अब जो मैंने आप लोग को बेलपत्र दिखाई है ना, कितनी, 7, उन 7 बेलपत्र को इस कलश के अंदर डाल देना, ठीक है ना, डाल दिया। फिर आप इस कलश को यहाँ से उठाना और लेके पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जब हम महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचते हैं तो सबसे पहले हमें दर्शन किसके होते हैं, नंदी बाबा को। और नंदी बाबा का ये जो उठा वाला पैर होता है, इसी उठे वाले पैर पे आप सभी लोगों को क्या करना है, जो कलश के अंदर गंगा जल है या जल है उसको पूरा का पूरा समर्पित कर देना है। ध्यान रखिएगा, जल की धार बहुत ही धीरे धीरे गिरानी है, जिससे जो बेलपत्र आपके कलश में है वो कलश का बेलपत्र नंदी बाबा के पैरों पे ना गिर पाए। सिर्फ और सिर्फ हमें पूरा का पूरा गंगा जल ही नंदी बाबा के उठे वाले पैर पे समर्पित करना, ठीक है ना। जब आपने गंगाजल समर्पित कर दिया, अब आपके कलश में सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र बचे हैं, वो भी कितने, 7 बेलपत्र। अब उस कलश को उठाइएगा और महादेव के शिवलिंग के पास अंदर प्रवेश कर जाएंगे। वहां पर पहुंचेंगे तो उसके बाद में जो बेलपत्र आपके पास में है उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके एक एक बेलपत्र, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एक ही साथ चढ़ा दो, एक एक करके बेलपत्र को समर्पित करना। अपने घर परिवार की उन्नति तरक्की के लिए महादेव से विनती करना, धन संपदा के लिए प्रार्थना कर लेना। एकादशी का ये उपाय बहुत विशेष होता है धन प्राप्ति के लिए, तो आप सभी को ज़रूर करना होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को कमल गट्टे के साथ करना है। लेकिन कैसे और इसके क्या फ़ायदे हैं सब कुछ बात करेंगे। लेकिन आपको पता है कि इस टाइम पे एक ऑफर चल रहा है द नेचुरल प्लैनेट पे, और वो है 30 मार्च 2025 तक। अगर आप मुझे ऑर्डर करते हो, क्या 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर की लड़ाई झगड़े सुख शांति के लिए। अगर इनमें से कोई भी एक भी रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हो तो इसके साथ मैं आपको कौन कौन सी चीजें मुफ्त दे रहा हूं ये समझो। 5 मुखी रुद्राक्ष बीमारी के लिए फ्री दूंगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए फ्री दूंगा, प्लस रुद्राक्ष की माला दे रहा हूं बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जप करने के लिए, प्लस आपको 50 ग्राम भस्म में दे रहा हूं वो भी फ्री दूंगा। और प्लस इस बार एक नई चीज मैंने जोड़ रखी है और वो है एक रुद्राक्ष का फल। उस फल के छिलके को निकालोगे तो ये आपकी किस्मत के ऊपर होगा। मुझे भी नहीं पता कि उसके अंदर कितने मुखी रुद्राक्ष निकल सकते हैं, 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी तक निकलता है। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाना है, बहुत जल्दी से मैसेज कर दीजिए मुझे 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। 3200 लोगों ने अभी तक मंगा रखा है, आप किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से ऑर्डर करो। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, पहले पेमेंट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, जब पहुंच जाएगा तब पेमेंट करना, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस उपाय को हम करते हैं तो हमें इसके बेनिफिट क्या होंगे। कर्ज मुक्ति, है ना। जैसे आप मान लो किसी भी प्रकार से किसी का पैसा बाकी हो, किसी का पैसा मतलब चाहे वो बैंक का लोन हो, चाहे वो किसी से उधार ले रखे हो, या फिर कोई आपका पैसा वापस नहीं कर रहा, इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप सभी को 5 कमल गट्टे लेने हैं। कितने, मात्र 5 कमल गट्टे। अब इन 5 कमल गट्टों के साथ में हमें हल्दी भी लेनी है। कितनी हल्दी लोगे भाई, सिर्फ 2 हल्दी की गांठ लेंगे। इस बार पिसी हल्दी नहीं, सिर्फ हल्दी की गांठ, वो भी 2। एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं। जो कमल गट्टे थे 5, उन 5 कमल गट्टे को रखोगे और जो हल्दी की गांठ थी 2 हल्दी की गांठ रखोगे। उस लाल कपड़े की छोटी सी पोटली बनाना, आपके घर से आपके घर से दूरी पे कोई भी हरा भरा पेड़ हो, पूजनीय पेड़ लेकिन हो, चाहे वो पीपल का हो, वट का पेड़ हो, आंवले का पेड़ हो, वहाँ पे चुपचाप रख करके चले आना ना। आपकी कर्ज की समस्या जो होगी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप सब लोग को इस उपाय को जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, और ये आखिरी उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। कोई ये है रोग बीमारी के लिए, कैसे करना है सब कुछ बात करेंगे। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आपको हल्दी दिखाई दे रही है, ज़्यादा नहीं, मात्र 1 चुटकी आपको हल्दी लेनी है। हल्दी को एक
तांबे का लोटा लेना, जल लेना और उसी हल्दी को एक चुटकी कलश के अंदर डाल देना। इसे लेके पहुंच जाना पीपल पेड़ के नीचे सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी, और पूरा का पूरा जल पीपल पेड़ के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से चढ़ा के उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना जो व्यक्ति घर में बीमार है, बस। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपके घर परिवार में कोई इंसान बीमार नहीं पड़ेगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को पाप मोचनी एकादशी के इस बड़े ही प्यारे उपाय को बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।